नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 96,21,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 52,28,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 4,87,000 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। देश में 4,89,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 2,85,000 अब तक रिकवर हुए हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 15,000 से ऊपर पहुंच चुका है। 15,302 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 12,595 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 9,619 अब तक रिकवर हुए हैं। 542 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,055 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 913 अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 57 लोगों की अब तक मौत हुई है। गुरुवार को खंडवा में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं बड़वानी में भी 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खंडवा में 6 और बड़वानी में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। खंडवा में जो मरीज आए हैं सभी शहरी क्षेत्र के हैं। गुरुवार देर शाम खंडवा में आई 58 जांच रिपोर्ट में से 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि इससे पहले आई रिपोर्ट में 1 संक्रमित की पुष्टि हुई थी। शाम को मिले 5 संक्रमितों में 3 सेफी कॉलोनी के और 2 छोटा आवास क्षेत्र के निवासी हैं। जिले में नए संक्रमितों को मिलाकर कुल संक्रमित 298 हो गए हैं, जबकि 263 अब तक रिकवर हुए हैं। खरगोन में गुरुवार राहत भरा रहा। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 6 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसके अलावा 86 सैंपलों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। अब तक जिले में 269 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 218 डिस्चार्ज किए गए हैं, जबकि 14 लोगों की अब तक मौत हुई है। बुरहानपुर में भी गुरुवार को कोई बुरी खबर नहीं आई है। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 391 पर स्थिर है। वहीं 364 लोग अब तक रिकवर होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। गुरुवार को बुरहानपुर में 15 कंटेनमेंट इलाकों को डी नोटिफाई किया गया है। एक ही दिन में डी नोटिफाई किए जाने वाले इलाकों की ये संख्या सर्वाधिक है। बड़वानी जिले में भी 4 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। नए संक्रमितों में राजपुर और बड़वानी से एक तथा सेंधवा के 2 लोग शामिल हैं। जिले में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 97 हो गई है, जबकि 68 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। जिले में अभी 26 मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज बड़वानी और इंदौर में चल रहा है। वरमाला खरीदना एक दूल्हे को भारी पड़ गया। पूरी बारात पहुंची थाने। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पूरे समाचार को। शादी के लिए बारात लेकर निकले दूल्हे को वरमाला खरीदना भारी पड़ गया। वरमाला खरीदने के लिए जैसे ही खंडवा में कार रुकी तो पुलिस कार को थाने ले आई। कार को थाने में ले जाते देख दूल्हे के साथियों के होश उड़ गए। दरअसल दूल्हे ने वरमाला खरीदने के लिए जल्दी में कार को बीच सड़क पर ही पार्क कर दिया था। उसी समय यहां से गुजर रहे यातायात डीएसपी ने गलत तरीके से पार्क की गई कार को थाने पहुंचा दिया। खंडवा जिले के छनेरा से खरगोन जिले के शेगांव जा रही अंकुर जायसवाल की बारात खंडवा यातायात पुलिस के चालान में बुरी तरह उलझ कर रह गई। दूल्हे के जीजा पीयूष जायसवाल ने बताया कि खंडवा के फूल बाजार में दूल्हा दुल्हन के लिए वरमाला खरीदने के लिए रुके थे। पुलिस ने गाड़ी को थाने पहुंचा दिया। इससे पूरी बारात परेशान हो गई। दूल्हे के जीजा का कहना है कि उस पूरी कार्रवाई में उनका बहुत समय बर्बाद हुआ। पुलिस की इस कार्रवाई में शादी के मुहूर्त का समय भी निकल गया। ये खरगोन के पास एक शेगांव है बालसमुद, वहाँ पे जा रहे हैं बारात में। तो हमारी गाड़ी, हम वरमाला लेने के लिए फूल के मतलब स्टॉल के पास खड़े थे। जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ था हमको खड़े रहने के, और पीछे से ट्रैफिक पुलिस वाले साहब आए और उन्होंने हमको 500 रुपये का चालान फाड़ दिया। ये गाड़ी हमारा केवल राम के पहले जो फूल बाजार है वहाँ पे खड़ी थी और बीच रोड पे थी गाड़ी। तो चूँकि गाड़ी के कारण काफ़ी यातायात अवरोध हो रहा था, इसलिए गाड़ी को पकड़ के थाने लाए और रॉन्ग पार्किंग के चालान बनाया उसमें। जब गाड़ी पकड़ी थी तो उसमें कोई नहीं था। बाद में पता चला कि दूल्हे राजा उसमें जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई नहीं था। फिर भी उनको समझाई दी जाकर और उसको भविष्य के लिए शुभकामना दी जाके एक छोटा सा चालान। अब उसकी वजह से हमको दिक्कतें आई है। अब हमारा एक आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो रहा है। पुलिस स्टेशन में जाओ, चक्कर मतलब साहब से रिक्वेस्ट करो, बात करो, फिर ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ करने में हमारा आधा 1 घंटा समय गया है। और अभी तो हमारे पास समय नहीं है, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो वो हिसाब से हमें जल्दी जाना है। सब्जी विक्रेताओं के पक्ष में उतरे किसान बोले, खरीदी नहीं होने से उन्हें उठानी पड़ रही है आर्थिक तंगी।
खंडवा के सब्जी उत्पादक किसान भी अब छोटे सब्जी विक्रेताओं के समर्थन में उतर आए हैं। इन किसानों का कहना है कि जो छोटे मोटे सब्जी विक्रेता जहां पर दुकान लगाकर सब्जी बेचते हैं उन्हें वहीं पर धंधा करने दिया जाए। इससे न केवल उन सब्जी विक्रेताओं को बल्कि सब्जी बेचने वाले किसानों को भी सुविधा मिलेगी। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बुधवारा और सराफा बाजार के सब्जी विक्रेताओं को वहां से हटाकर दूसरी जगह व्यापार करने के लिए भेजा था। इसी के विरोध में सब्जी विक्रेता हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल की वजह से सब्जी उत्पादक किसानों की सब्जियां नहीं बिक पा रही है। किसानों का कहना है इससे किसानों को अब अपनी सब्जियां मवेशियों को खिलाना पड़ रही है और किसानों को भारी आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन ने पहले ही किसानों और व्यापारियों की कमर तोड़ रखी है और नई व्यवस्थाओं ने उन्हें और परेशान कर दिया है। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बनाम की जय। जिले का मैटर था जलेबी चौक वाली मंडी, जिसमें आज सब्जी मार्केट जो बुधवारा से था वो जलेबी चौक में कर दिया गया, जिससे किसानों को काफी दिक्कत आई। आज न उनके किसानों की सब्जी खरीदा जा रही और न अपने जो छोटे व्यापारी है उनसे वहां पर न सब्जी बिक रही है। सब्जी मंडी को लेकर मांग ये है कि हमारी आज वहाँ दलहन की फसल भी बिकती थी। किसानों की जो छोटे किसान है, फिलहाल में किसानों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना तो मंडी से कोई सब्जी खरीद रहा है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है किसानों का। एक तो पहले से बेचारे किसान मरे हुए हैं, पहले से सब्जियां फेंक रहे हैं और आज भी फेंकना पड़ रहा है। भारत माँ के क्या पीढ़ी है, भारत माँ के वैभव के निर्माण की, वैभव के निर्माण की हमें पुनः रचना करनी है, हमें पुनः रचना करनी है अपने हिंदुस्तान की। पहले एसडीओ अब आए अध्यापक कोरोना की चपेट में, गांव की ओर बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। खंडवा जिले के पंदाना के बाद कोरोना ने सैयदपुर खेगावड़ा में अपने पैर जमाए। संक्रमण अब भी गांव की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार को जिले के मोरधड़ी में एक और पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आया है। बताते चलें जो नया मरीज निकला है वह एक गांव की शाला में प्रधान अध्यापक के रूप में पदस्थ है। इससे पहले भी मोरधड़ी में एक एसडीओ स्तर के अधिकारी में कोरोना के संक्रमण मिले थे, तभी से उनका इलाज चल रहा है। गुरुवार को पॉजिटिव निकले संक्रमित को सिटी कोतवाली की एडवांस लाइफ सपोर्ट 108 एम्बुलेंस के डॉक्टर जीवन मालवीय व पायलट अरविंद तिरोली द्वारा सुरक्षित रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। बाइक सवार युवक का सिर कुचलते हुए गुजर गया ट्रक, मौके पर ही हुई युवक की मौत। किलर हाईवे ने एक बार फिर एक जान ले ली। इंदौर इच्छापुर मार्ग पर लगातार हादसों की संख्या बढ़ रही है। गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की जान चली गई। मोगल गांव के पास किसी वाहन ने इसे टक्कर मार दी और पहिया उसके सिर को फाड़ता हुआ निकल गया। इससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खबर लिखे जाने तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जबकि छेगांव माखन पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी। वहीं खालवा स्थित ग्राम कोठा में दो मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 32 साल के नाना पिता कड़वा, 17 साल की रवीना पिता सूर्या और मनीषा प्रेम बुरी तरह घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर खालवा से 108 एम्बुलेंस में डॉक्टर बंटी मरसकोले एवं पायलट योगेश मूसरे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों घायलों को खालवा अस्पताल में भर्ती कराया। छेगांव माखन फीवर क्लिनिक में हर दिन पहुंच रहे हैं 10 से ज्यादा मरीज। स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं मिल रही है सुरक्षा। छेगांव माखन ब्लॉक मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना सर्दी खांसी के मरीज पहुंच रहे हैं। यहां पर बनाए गए फीवर क्लिनिक में हर दिन करीब 10 मरीजों की जांच डॉक्टरों द्वारा की जा रही है। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूरी तरह पालन किया जा रहा है। निचले स्टाफ को सुरक्षा उपकरण से सुसज्जित नहीं किया गया है, जबकि डॉक्टर पारदर्शी दीवार के पीछे से सैंपल ले रहे हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ स्टाफ खुले में इन सैंपल की पैकिंग कर रहे हैं। सैंपल की पैकिंग में ज़्यादा खतरा उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में अधीनस्थ स्टाफ के संक्रमित होने का खतरा बढ़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग में थी पिपलेश्वर झूलेलाल भजन मंडली ने बहराणा साहब की प्रस्तुति। पिपलेश्वर झूलेलाल भजन मंडली ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बहराणा साहब की विशेष स्थायी प्रस्तुति दी। समाज के प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया, ये प्रस्तुति कोरोना काल में जारी शासकीय नियमावली के अनुसार ही दी गई है।
बहराना साहब के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखी गई। इस साल समाज के निर्णय के बाद बहराना साहब की शोभा यात्रा न निकालते हुए सिंधी कॉलोनी की गली नंबर 5 में स्थानीय बहराना दर्शनार्थ रखे गए। इस अवसर पर समाजजनों ने भगवान झूलेलाल से कोरोना महामारी के समापन के लिए विशेष अर्जी लगाई। पंडित गोपाल भारद्वाज ने वरुण देवता की पूजा अर्चना कराई। समाज कोरोना को लेकर काफ़ी सतर्क है और ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता जिससे कोरोना तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। Audio Jungle.